हम लोगों ने पिछली कक्षा में विमा ज्ञात करना सीखे थे। आज हम लोग जो है उसी को आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद जो है कुछ विमा के उपयोग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मान लीजिए आपको कोण की विमा ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या, चाप बटा में त्रिज्या। अब कोण की अगर विमा आपको लिखनी है तो कोण की विमा हो जाएगी, कोण की विमा बराबर चाप की विमा क्योंकि दूरी है एल हो जाएगी, त्रिज्या भी एक दूरी होती है इसकी विमा एल हो जाएगी। ऊपर ले जाकर घटा दें इसको, एल के पावर 0। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कोण जो है विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। दूसरी बात करते हैं हम लोग इसी तरह से विकृति। देखिए विकृति की विमा हमें ज्ञात करना है। विकृति बराबर होती है, ध्यान रखिएगा, विकृति की विमा निकालने से संबंधित एक सूत्र लिखते हैं। विकृति होती है लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ से विकृति की विमा हो जाएगी, विकृति की विमा, ध्यान देंगे, लंबाई में वृद्धि लंबाई है एल कर लेंगे, प्रारंभिक लंबाई को भी एल कर लेंगे। इस तरह से आ जाएगा एल के पावर 0। हम लोग कह सकते हैं कि विकृति विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें ज्ञात करना हो प्रतिबल की विमा, तो जानते रहेंगे प्रतिबल बराबर होता है बल बटा में, और पृष्ठ काट का क्षेत्रफल कर लेते हैं, क्षेत्रफल। अब हम लोग पिछली क्लास में जो है बल की विमा सीखे थे, इसका प्रयोग करते हुए प्रतिबल की विमा लिखते हैं। प्रतिबल की विमा, विमा, प्रतिबल की विमा लिखने के लिए बल विमा भी हम लोगों ने पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा गया था। ये होता है एम एल टी के पावर -2 अपान क्षेत्रफल की हो जाएगी एल स्क्वायर, ये घात ऊपर जाकर घट जाएगी, आ जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबल की विमा हो जाएगी एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। अब जानते हैं कि दाब बल, और हम देख लेते हैं प्रत्यास्थता गुणांक की विमा। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा में विकृति। अब जिसे इसकी विमा लिखनी है, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, की विमा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, प्रतिबल की विमा हम लोगों ने अभी लिखा था ऊपर, ये होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। विकृति की विमा हो जाएगी एल के पावर 0, लिख सकते हैं एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। यानी आपने देखा प्रतिबल की विमा, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा और दाब की विमा, ये सभी विमाएं जो है एक समान होती हैं। ठीक है, एक आध भौतिक राशियों की विमा हम लोग और लिख लेते हैं। आगे एक आध विमा और देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं। जिससे कह दिया जाए कि गुप्त ऊष्मा की विमा लिखिए। गुप्त ऊष्मा आप पढ़े होंगे पिछली क्लास में कि जब अवस्था परिवर्तन होता है उस समय जो है जो ऊष्मा दी जाती है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। और आप पढ़े होंगे कि ऊष्मा Q बराबर होती है
उष्मा बराबर m इंटू एल। यहाँ पर m जो है पदार्थ का द्रव्यमान है और L जो है गुप्त उष्मा है, तो यहाँ से गुप्त उष्मा L बराबर आप लिख सकते हैं उष्मा बटा में द्रव्यमान। ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर उष्मा कहा जाए चाहे ऊर्जा कहा जाए कार्य कहा जाए, सबकी विमा एक समान होती है। तो उष्मा की विमा और ऊर्जा की विमा एक समान होती है, एक ही विमा होती है। यहाँ से गुप्त उष्मा की विमा हो जाएगी गुप्त उष्मा की विमा। हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में, ऊर्जा की विमा होती है m L स्क्वायर T के पावर माइनस 2 अपान द्रव्यमान की हो जाएगी m से m कट गया, इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर T के पावर माइनस 2। तो हम लोग विमा में जो विमा का उपयोग पहला उपयोग देखते हैं। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ध्यान रखेंगे। पहली चीज जान लेते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है। इसको जानते रहें। अगर कोई भी भौतिक राशि ले लिया जाए तो उस भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल जो है हमेशा नियत रहता है। जैसे मान लीजिए कि भौतिक राशि जो है P है, एक पद्धति में उसका आंकिक मान N1 है, मात्रक को मान लेते हैं कि 1 है। दूसरी पद्धति में आंकिक मान जो N2 है और मात्रक U2 है। तो जान लें कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल पहली पद्धति में और दूसरी पद्धति में भी आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना सीखेंगे। अब जान लें आप कि कोई भी भौतिक राशि है और मान लेते हैं, माना भौतिक राशि की विमा जो है, विमा मतलब विमी सूत्र। हम लोग जहाँ भी विमा की बात कर रहे हैं सब विमा से मतलब विमी सूत्र से है। इसका विमा मान लेते हैं m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c है। ठीक है। अगर हमको जो है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने की बात करनी है, हमने मान लिया कि पहली पद्धति में आंकिक मान N1 है, दूसरी पद्धति में आंकिक मान जो N2 है। पहली पद्धति में अगर हम इसके विमा को जो है M1 L1 T1 से और दूसरे में जो M2 L2 T2 के रूप में प्रयोग कर लिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि N1 M1 के पावर A, L1 के पावर B, T1 के पावर C ये बराबर होगा N2 M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C। अगर यहाँ से N2 का मान निकालना है तो N2 बराबर हम लिख सकते हैं N1, ये N2 निकालना है तो ये चीज बटा में आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं M1 अपान M2 होल टू द पावर A, L1 अपान L2 होल टू द पावर B और T1 अपान T2
होल टू द पावर c। इसी की मदद से जो है हम लोग किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना देखेंगे। जिससे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जिससे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए, पहला सवाल है, ये पहला एग्जाम्पल, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उस स्थान पर g का मान सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बताइए। देखिए ये सवाल है, हमें जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलना है। कैसे बदलेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण g की विमा क्या होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण g की विमा हम लोग त्वरण की विमा लिखे थे। g भी गुरुत्वीय त्वरण है तो इसकी भी विमा त्वरण की विमा के बराबर होगी L T⁻²। और पहली पद्धति में जो मान दिया है उसको n1 से डिनोट कर लें। n1 बराबर दिया है 9.8। अब देखिए जब विमा हमको पता चल गई L T⁻², तो इसकी सहायता से जो हम लोग n2 के लिए जो सूत्र लिखेंगे, n2 बराबर हो जाएगा n1, m नहीं है इसमें, l है, लिखेंगे L1/L2 होल टू द पावर 1, क्योंकि इसकी पावर में 1 है। फिर लिखेंगे T1/T2 और होल टू द पावर हो जाएगा -2। ठीक है, अब मान रखने की कोशिश करते हैं। देखिए n1 कितना दिया है 9.8। L1 पहले जो है दूरी किस में थी, मीटर में थी। अब इसको हमें बदलना किस में है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो L1 हो गया मीटर में, L2 हो जाएगा सेंटीमीटर में। पहले समय किस में था, सेकेंड में, और अभी समय जो है किस में है, सेकेंड में ही है। होल टू दी पावर हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ तक आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा 9.8। देखिए ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। अब यहाँ से इसको कटाने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना आता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, बटा में सेंटीमीटर, यहाँ से सेकेंड से सेकेंड कट गया, 1 आ जाएगा। और 1 के पावर में चाहे कुछ भी लिखा हो वो हमेशा 1 होता है। अब देखें यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया, यह आ जाएगा 9.8 × 100। अब ये मान आ जाएगा, गुणा कर दिया जाए तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी तरह से 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे ध्यान दीजिएगा। कह दिया जाए आपको दूसरे सवाल के रूप में, एक कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। आपको ये सवाल दे दिया जाए इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चाल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चाल की विमा। तो चाल की विमा मतलब कि चाल का विमीय सूत्र। तो चाल का विमा हो जाएगा
वेग, चाल सब की विमा एक ही होती है, एल टी के पावर -1। ठीक है। जो पहली पद्धति दिया है किलोमीटर पर घंटा, उसमें जो है N1 मान लेंगे उसको, तो N1 बराबर यहाँ से आ जाएगा 50। हमें N2 ज्ञात करना है। देखिए N2 के लिए जो सूत्र आप बनाएंगे, जो सूत्र लिखेंगे, N2 बराबर सीधे लिख दीजिए N1, यहाँ से M नहीं है, यहाँ पर भी M नहीं है, L है, तो पहले लिखेंगे L1 अपान L2, और यहाँ पर देख लीजिए L की घात 1 है, तो यहाँ भी घात हो जाएगी 1। उधर लिख लेंगे T1 अपान T2, और यहाँ पर T के पावर में -1 है, तो यहाँ भी पावर में लिख देंगे -1। ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं। N1 का मान कितना है? 50 है, इसको लिख दीजिए 50। अब L1, पहले चाल यहाँ पर दूरी किस में थी? किलोमीटर में थी, तो L1 को हम लोग ले लेंगे किलोमीटर में। L2 जो है बदलना किस में है? मीटर में, तो यहाँ लिख दीजिए मीटर, पावर में 1 है। पहले समय जो है घंटा में था, यहाँ पर लिख दीजिए आवर, और नीचे जो है इसको बदलना किस में है? सेकंड में, तो लिख दीजिए सेकेंड होल टू दी पावर -1। ठीक है। आगे इसको हम लोग हल कर लें, तो 50 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, इसको हमने मीटर में बदल दिया। अपान मीटर को जस का तस रहने दीजिए। 1 घंटा 3600 सेकेंड, और बटा में हो जाएगा सेकेंड, इसके पावर में आ जाएगा -1। देखिए मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, माइनस की पावर है। जब इसको प्लस करेंगे तो ये पूरा का पूरा पलट जाएगा, तो पलट करके क्या आएगा? ये 50 गुणे 1000 गुणे, इसको पलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 3600। ध्यान देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अभी जो है कटेगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18। 18 को भी कटा देते हैं, 9, और 2 से ये कटेगा तो 25। लिख सकते हैं 125 बटा में 9 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर सही बटा में करना चाहें तो इस पर लिख सकते हैं 9 एकम 9, 3 बच गया, 9 3 27, 8 बचा, बटा में 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो हम लोग ने कार की चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो थी उसको बदल लिया मीटर प्रति सेकंड में। चलिए एक और हम लोग इसी पर आगे सवाल करते हैं, जिससे आपको कह दिया जाए जल का घनत्व जैसे दे दे आपको। सपोज कर लीजिए तीसरा सवाल है, जल का घनत्व एक गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। इसे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। ये सवाल दे दिया गया है। घनत्व जो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में है, इसको बदलना है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी जल का घनत्व की विमा लिख लेंगे। घनत्व की विमा द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, यह आ जाएगा ml के पावर -3। ये होगी घनत्व की विमा। और जो पहली पद्धति है उसमें जो मान दिया उसको ले लेते हैं n1 बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻³ अब n2 के लिए सूत्र लिखना चाहें तो n2 बराबर लिख सकते हैं। देखिए m दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर n2 लिख लें m1/m2 होल टू दी पावर 1, क्योंकि यहाँ पर m की पावर 1 है। अब देखें
L1 अपान L2 होल टू दी पावर -3। यहाँ देख लीजिए -3 है। अब जो है N1 का मान रख लीजिए, N1 हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 3। M1 किस में था? किलोग्राम में। इसको बदलना किस में है? ग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ग्राम। इधर L1 किस में था? मीटर में था, बदलना किस में है? सेंटीमीटर में, और होल टू दी पावर हो जाएगा -3। अब इसको आगे सॉल्व कर लें तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, ये होता है 10 टू दी पावर 3 ग्राम, और नीचे ग्राम जैसा तस रहने दीजिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, ये होता है 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा नीचे सेंटीमीटर, होल टू दी पावर हो जाएगा -3। ग्राम से यहाँ ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर 3, यहाँ से आ जाएगा 10 टू दी पावर 3 इंटू घात का घात में गुणा कर दें तो 10 टू दी पावर -6। देखिए इसको हम लोग गुणा करेंगे, दोनों घात जुड़ जाएगी, 6 हो जाएगी, और 6 इसमें से घटेगा, घात 0 आ जाएगी, मतलब कि 1 इंटू 10 टू दी पावर 0। और किसी भी संख्या पर 0 की घात जो 1 के बराबर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चौथा सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए दिया है जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। इसे MKS पद्धति में बदलिए। ये कह दिया जाए MKS पद्धति, या कह दिया जाए कि SI पद्धति में बदलिए। देखिए अब MKS पद्धति ही SI पद्धति भी है। पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, CGS पद्धति में दिया हुआ है। हमको जो है इसको SI पद्धति में बदलना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है पृष्ठ तनाव की विमा लिखेंगे। पृष्ठ तनाव की विमा पिछली कक्षा में हम लोगों ने लिखा था, पिछली क्लास हुई थी, पृष्ठ तनाव की विमा लिखा गया था, आप लोग को याद भी है। चलिए आगे लिख लेते हैं पृष्ठ तनाव की विमा। पृष्ठ तनाव की विमा होती है MT के पावर -2। अब देखें पृष्ठ तनाव जो है दिया हुआ है कितना, 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर। यहाँ से N1 बराबर हो जाएगा 72। अब हमको N2 के लिए सूत्र लिखना है, तो N2 बराबर लिखेंगे N1 ब्रैकेट में M1 अपान M2 होल टू दी पावर में आ जाएगा 1, फिर लिख देंगे T1 अपान T2 होल टू दी पावर हो जाएगा -2। ठीक है, N1 का मान पता है 72 लिख लीजिए। M1 पहले जो है CGS पद्धति थी, मतलब कि जो द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया हुआ है, इसको बदलना किस में है, SI या MKS पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलना है, इंटू समय सेकंड में, वो पहले भी था अब भी समय जो है सेकंड में ही है, पावर हो जाएगा -2। यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, एक बचेगा, एक पर चाहे कोई भी पावर लिखी हो ये हमेशा एक के ही बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं 72, चाहे तो ग्राम को किलोग्राम में बदल दें, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम अपान किलोग्राम, ये तो 1 हो जाएगा कट करके, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। इसको लिख सकते हैं 72 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन प्रति मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 7.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, इसी तरह से एक और सवाल कर लिया जाए, कम से कम एक और सवाल हो जाए, फिर जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी
तो आगे हम लोग उसको फिर से जो है हल कर लेंगे। मिटा लेते हैं, फिर एक सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल, एक बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट, वाट का मतलब होता है जूल प्रति सेकेंड है। इसकी सामर्थ्य सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। देखिए वाट या जूल प्रति सेकेंड ये एसआई या एमकेएस पद्धति का मात्रक है। हमको इसको बदलना किस में है? सीजीएस पद्धति में बदलना है। पहले जो है हम लोग सामर्थ्य की विमा लिखेंगे। सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य की पहले विमा लिखते हैं, अब पढ़े हैं पहले भी। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा में समय। कार्य की विमा में समय की विमा से भाग दे देंगे, सामर्थ्य की विमा मिल जाएगी। तो सामर्थ्य की विमा हो जाएगी यहाँ से की विमा m l के पावर 2 t के पावर -1, ये होगी सामर्थ्य की विमा। नहीं, -3 होता है। n1 का मान दिया हुआ है 100। अब जो है अगर n2 लिखना चाहे तो n2 बराबर हो जाएगा n1 m1 अपान m2 होल टू दी पावर 1, l1 अपान l2 होल टू दी पावर 2 और t1 अपान t2 होल टू दी पावर -3। ठीक है, मानक लिया जाए। n1 हो गया कितना? 100। m1 पहले जो एमकेएस पद्धति में था किलोग्राम में था, इसको बदलेंगे ग्राम में। l1 जो है मीटर में है, मीटर में, इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में। और समय जो है पहले भी सेकंड में था और अब भी समय किस में होगा? सेकंड में होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 100 10⁻³ ग्राम अपान ग्राम। मीटर को लिख दें 10⁻² सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर होल टू दी पावर 2, ये कट कर 1 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 100 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। ये सीजीएस पद्धति में आ जाएगा। इसको कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर 3। इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा 10⁹ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के पावर -3। ठीक है, बंद कर दो।